नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। नोट बैन के बाद बेनामी संपत्तियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। इनकम टैक्स ने 42 बेनामी संपत्तियां जब्त की। बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स ने 87 लोगों को भेजा नोटिस। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जारी किया नोटिस। आरबीआई ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत। करंट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट खत्म। बैंक तय करेंगे पैसे निकालने की लिमिट। 1 फरवरी से लागू होगा नियम। करंट अकाउंट के एटीएम से कैश निकालने की लिमिट खत्म। एटीएम से एक साथ निकाल सकते हैं 24,000 रुपए। कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स की लिमिट खत्म। बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट पर जारी रहेगी लिमिट। हफ्ते में 24,000 लिमिट रहेगी बरकरार। एटीएम से एक बार में निकाल सकते हैं 24,000। बजट खातों पर जल्द खत्म होगी लिमिट। आरबीआई ने कहा बजट खातों की लिमिट खत्म करने पर जल्द लेंगे फैसला। कैश निकासी को लेकर आरबीआई और चुनाव आयोग आमने सामने। आरबीआई ने चुनाव आयोग की मांग ठुकराई। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों के लिए मांगी थी 2 लाख रुपए की लिमिट। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रांची और रायपुर से होगी शुरुआत। वित्त मंत्री ने किया लॉन्च। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा अच्छी नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत। मनमोहन सिंह ने द स्टेट ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट पेश की। चिदम्बरम और मनमोहन सिंह पर बीजेपी ने किया पलटवार। निर्मला सीतारमण ने कहा यूपीए के 10 साल के कार्यकाल से तुलना करना गलत। वेंकैया नायडू ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को बताया असफल अर्थशास्त्री। कहा आलोचना से हूं हैरान, नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। विजय माल्या को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा का आरोप, माल्या को पहली बार 2004 में और उसके बाद 2008 में दिया गया कर्ज। उस वक्त केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के आरोप पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जवाब, हमने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया था। माल्या मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। पीसी चाको ने कहा 3.5 साल में मोदी सरकार ने नहीं की कार्रवाई। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने माल्या पर कसा शिकंजा। 15 और 16 मार्च को नीलाम होगा एयरक्राफ्ट। कल से संसद का बजट सत्र। पीएम ने कहा सरकार चाहती है देश की महापंचायत में चर्चा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने 5 राज्यों में चुनाव का मुद्दा उठाया। गुलाम नबी आजाद बोले 1 फरवरी को पेश नहीं करना चाहिए था बजट। लोकसभा स्पीकर की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। सरस्वती पूजा की वजह से बजट के दौरान हिस्सा नहीं लेगी टीएमसी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने चुनाव के बाद राम मंदिर बनाए जाने का जताया भरोसा। कहा घोषणा पत्र में इस बार राम मंदिर पर विशेष बल। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे यूपी में चुनावी अभियान की शुरुआत। 4 फरवरी को मेरठ और 5 फरवरी को अलीगढ़ में चुनावी रैली। गोवा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर साधा निशाना। यूपी के एक के बाद एक अखिलेश की बम्पर रैलियां। इटावा में नोट बैन पर बरसे अखिलेश। कहा अर्थव्यवस्था को पहुंचा नुकसान, गांव के लोग कैसे करेंगे मोबाइल बैंकिंग। यूपी के जैथरा में भी अखिलेश की रैली। कहा मन की बात करने वालों से रहो सावधान, मन की बात करने वाले चंचल होते हैं। बुलंदशहर में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया कांग्रेस के लिए रोड शो। शिकारपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं उदय करण दलाल। अजहरुद्दीन ने मांगा उदय करण के लिए समर्थन। कानपुर में रेसलर गीता और बबीता ने चुनाव के लिए लोगों को किया जागरूक। लोगों से की वोट डालने की अपील। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से लड़ेंगी चुनाव। स्वाति सिंह को बीजेपी ने दिया टिकट। बलिया लड़ना चाहती थी स्वाति। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार बनी तो दंगों की करेंगे जांच। आजम खान को भेजेंगे जेल। यूपी के शामली में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा का विवादित बयान। कहा जीता तो शामली में निकलेगी रैली, हारने पर देवबंद और मुरादाबाद में लगेगा कर्फ्यू। बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। विवादित बयान पर सुरेश राणा की सफाई। कहा गुंडों के लिए कही थी कर्फ्यू की बात। यूपी पुलिस ने सुरेश राणा को हिरासत में लिया। हाथरस की सादाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रीति चौधरी ने एसडीएम को दी धमकी। कहा दिमाग ठिकाने लगाने की नसीहत। अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का निशाना। कहा झूठ की राजनीति करते हैं केजरीवाल। पंजाब में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया उन्हें ही बाहर कर दिया।
हिंदू तख्त के धर्माधीश पंचानंद गिरी ने केजरीवाल को बताया हिंदू विरोधी, कहा खालिस्तान को बढ़ावा देने वालों से आम आदमी पार्टी ले रही है चंदा। पंजाब के फगवाड़ा में मायावती की रैली, कहा पंजाब में नशे के आरोपियों को भेजेंगे जेल, बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अमृतसर रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कसा तंज, कहा कैसे कैप्टन है अमरिंदर जो राहुल का ऑर्डर मानते हैं। फरीदकोट में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की रैली, अकाली उम्मीदवार परमबंस सिंह के लिए मांगे वोट। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर किया राष्ट्रपिता को नमन। मानहानि केस में आज भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी हुए पेश, 3 मार्च के बाद होगी सुनवाई। आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने वाले बयान को लेकर हुआ था केस दर्ज। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस की विचारधारा से मेरी लड़ाई, बापू की हत्या और पोस्टर हटाने वालों के खिलाफ लड़ूंगा। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम पर दर्ज हुई एक और एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने पर आसाराम के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंबाला मामले की सुनवाई पर 2 हफ्तों की लगाई रोक, जलीकट्टू के बाद कंबाला पर भी बैन हटाने की उठी मांग। हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कोर्ट से याचिका खारिज करने की उठाई मांग। केंद्र ने कहा जजों की नियुक्ति का मामला प्रशासनिक स्तर का। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की पुनर्विचार याचिका, कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ एसआईटी बनाकर जांच करने के दिए थे आदेश। डीडीसीए मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने किया मुख्यमंत्री केजरीवाल को तलब, 8 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा। अरुण जेटली मानहानि मामले में पटियाला कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी की खारिज, कोर्ट में अगली सुनवाई 25 मार्च को। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना ने सीएम फडणवीस पर कसा तंज, शिवसेना की आलोचना करते ही सीएम को बैठा गला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एसएम कृष्णा से इस्तीफा वापस लेने की अपील की, अनदेखी करने की वजह से छोड़ा कांग्रेस का साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का वादा करे पूरा। आईपीएस अधिकारी अमूल्य पटनायक होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर है अमूल्य, आलोक वर्मा की लेंगे जगह। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को मिली Z+ सुरक्षा, एनएसजी की जगह सीआरपीएफ 24 घंटे देगी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व बांग्ला प्रोजेक्ट का विरोध, गांव वालों ने तोड़ी यूनिवर्सिटी की दीवार। गाजियाबाद ऑडी कार एक्सीडेंट मामले की गुत्थी सुलझी, डॉक्टर मनीष रावत खुद चला रहा था गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की हो गई थी मौत। यूपी के संभल में धार्मिक मेले में बार बालाओं का अश्लील डांस, इलाके की पुलिस ने साधी चुप्पी। यूपी के बाराबंकी में 1.5 करोड़ कीमत की जहरीली शराब तैयार करने वाले केमिकल बरामद, 3 लोग किए गए गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में एक युवक ने खुद को लगाई आग, आर्थिक तंगी से परेशान था युवक। यूपी के मिर्जापुर में छात्र की बेरहमी से की गई हत्या, शरीर में 24 चाकुओं के निशान, छात्रावास के पीछे झाड़ियों में मिला शव। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन से बचाए गए 5 सैनिक शहीद, विशेष इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाने में दिक्कतें आईं। शहीद सैनिकों के शव को श्रीनगर लाने में हो रही है मुश्किलें, हिमस्खलन की वजह से 14 सैनिक हो गए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी, लेह में -5.7 डिग्री हुआ तापमान। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में पर्यटकों ने उठाया स्नो गेम्स का मजा, विंटर कार्निवल में जमकर लगाए ठुमके। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, घर के अंदर कैद हुए लोग। यूपी के हल्द्वानी में नवजात की मौत के बाद हंगामा, परिवार वालों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। गुजरात के अहमदाबाद में हाईवे पर ट्रक में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उज्जैन में किसान की मौत पर बीजेपी कांग्रेस की सियासत, बीजेपी विधायक ने थाने में आग लगाने की धमकी दी। एमपी के इंदौर में नगर निगम का बेकाबू ट्रक 10वीं की छात्रा को रौंदता हुआ निकल गया, मौके पर हुई छात्रा की मौत, साइकिल से स्कूल जाते वक्त हुआ यह हादसा। कर्नाटक के मैसूर में हादसे के बाद गाड़ी में फंसकर 2 पुलिस वालों की मौत, मदद की बजाय लोग खींचते रहे तस्वीर। राजस्थान के जयपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 1 पुलिसकर्मी की मौत, 1 होमगार्ड का जवान घायल।
राजस्थान के डीडवाना में स्कूल बस और जीप में टक्कर, 12 स्कूली बच्चे जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। राजस्थान के बारां में आपस में टकराई 12 गाड़ियां, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग हुए जख्मी। पद्मावती मामले पर करणी सेना और संजय लीला भंसाली के बीच बनी सहमति, पद्मावती में नहीं होंगे रोमांटिक सीन्स, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच। राजस्थान के अलवर में एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आरोपी फरार होने में कामयाब। राजस्थान के बहरोड में ऊंटों से भरा ट्रक जब्त, पकड़े गए 3 आरोपी, तस्करी कर बिहार ले जाए जा रहे थे ऊंट। पुणे में इंफोसिस में काम करने वाली कंप्यूटर इंजीनियर की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया, जांच में सहयोग करेगा इंफोसिस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लूटपाट के बाद 2 महिलाओं से गैंगरेप, शनिवार की रात पटौदी इलाके में हुई वारदात, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के जोधपुर में शादी का झांसा देकर रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें वायरल करके ब्लैकमेलिंग का भी आरोप। दिल्ली में मामूली बात पर युवक की हत्या, पानी का छींटा पड़ने से दुकानदार ने कैंची से किया हमला, आरोपी की जमकर हुई पिटाई। दिल्ली में गेम पार्लर की आड़ में चल रहे जुए के रैकेट का खुलासा, गेम पार्लर के मालिक सहित 9 लोग गिरफ्तार, 30,000 रुपए भी बरामद। एमपी के कोरबा में कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां, पेंसिल की नोक पर बनाते हैं देवी देवताओं और क्रांतिकारियों की मूर्तियां। कनाडा के क्यूबिक सिटी में मस्जिद में हमला, फायरिंग में 6 लोगों की मौत, नमाज के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, नहीं लगाया मुसलमानों की एंट्री पर बैन, मीडिया पर साधा निशाना। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन जारी, शिकागो में लोगों ने एयरपोर्ट पर किया प्रदर्शन। मलेशिया के नॉर्थ बोर्निया में हादसे का शिकार हुआ जहाज, चीन के 3 सैलानियों की मौत, 6 लापता। चीन में बाघ ने युवक को मारा, फेंस कूदकर अवैध तरीके से चिड़ियाघर में घुसने की कोशिश कर रहा था पीड़ित। बजट में बढ़ सकता है सर्विस टैक्स, 15% से बढ़ाकर 16 से 18% करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं वित्त मंत्री। पूरे दिन दायरे में बाजार, सेंसेक्स 33, निफ्टी 9 गिरकर बंद, आईटी और मेटल शेयरों ने बनाया दबाव। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए साथ आए वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन ने कहा मर्जर पर आइडिया से जारी है बातचीत, आइडिया के शेयरों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में 40 रुपए की तेजी, चांदी का लाल निशान में कारोबार। बीसीसीआई का कामकाज देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, पूर्व सीएजी विनोद राय को सौंपी कमान, विनोद राय बनेंगे कमेटी के चेयरमैन। 4 सदस्यों की कमेटी में रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमय और डायना होंगी शामिल, लोढ़ा सिफारिशों पर 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि भी सुप्रीम कोर्ट ने किए तय, फरवरी की बैठक में अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमय लेंगे हिस्सा, अनिरुद्ध चौधरी होंगे तीसरे सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग ठुकराई, बीसीसीआई की कमेटी में खेल सचिव को शामिल करने की मांग खारिज की। डीडीसीए का काम देखने के लिए हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन को बनाया डीडीसीए का प्रशासक, मुद्गल की तरह देखेंगे डीडीसीए का कामकाज, वर्किंग कमेटी और स्पोर्ट्स कमेटी का करेंगे गठन। अगले 3 ओलंपिक के लिए सरकार ने बनाई ओलंपिक टास्क फोर्स, 8 सदस्यों की टास्क फोर्स में अभिनव बिंद्रा और पुलेला गोपीचंद भी शामिल। पद्मश्री सम्मान नहीं मिलने से टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने जताई नाराजगी, कहा आज के सिस्टम में अवार्ड के लिए मांगनी पड़ती है भीख। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सचिन ने टीम इंडिया को बताया मजबूत, कहा ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने की भूल ना करें। डायरेक्टर राकेश रोशन को क्रिश 4 के लिए मिली नई स्टोरी, ऋतिक के साथ मिलकर राकेश रोशन जल्द करेंगे फिल्म की शूटिंग शुरू। अक्षय कुमार ने सलमान खान की जमकर की तारीफ, कहा सल्लू को वो दिल से पसंद करते हैं।